नमस्कार दोस्तों। तो आज 14 अगस्त 2026 को हम आ चुके हैं। आज के खबरों के साथ हम लोग आज चर्चा करेंगे राष्ट्रीय खबरों की, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों की और बिहार से जुड़े हुए कुछ खबरों की। सबसे पहले हम लोग भारत की खबरों के बारे में बात करते हैं, राष्ट्रीय खबरों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस है। तैयारियां पूरे जोर पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्र को संबोधित करेंगी। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज 14 अगस्त के दिन काफ़ी हत्या, मार काट ये सब हुआ था बॉर्डर पे, पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे, जिसकी याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आज मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली में पीपल कोटी टनल हादसे में मौतों की संख्या बढ़कर 7 हुई। बताते चले कि वहाँ पे कुछ मज़दूर फंसे हुए हैं और पहले 6 मज़दूरों की मौत हो चुकी थी, 1 मज़दूर और मर गए हैं और टनल में अब भी 3 मज़दूर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हादसे पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। यहाँ पे एक टनल का निर्माण कराया जा रहा था, जिसमें अचानक से पानी और मलबा गिर जाने के कारण ये परेशानी उत्पन्न हुआ है। और अगला समाचार दिल्ली हाई कोर्ट से है। दिल्ली हाई कोर्ट को ईमेल से बम की धमकी मिली है, जिस पर पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को बेचैनी के बाद एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया है। उनकी एंजियोग्राफी हुई है। हालत फ़िलहाल स्थिर बताई गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर आज सुनवाई हुई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नालसार यूनिवर्सिटी के 2026 बैच पर अपना फैसला पलटा। दरअसल सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे सूर्यकांत जी हैं, उनके खिलाफ कैंपेन के आरोप में बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पूरे बैच का एनरोलमेंट रोक दिया था। बाद में जांच में ज़्यादातर छात्र निर्दोष पाए गए तो रोक हटा दी गई। अब छात्र अपनी पसंद की स्टेट बार काउंसिल में एनरोल हो सकेंगे। इस पूरे विवाद में बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा का नाम चर्चा में है। इन्होंने ही पहले रोक लगाई थी और कुछ ही घंटों में यू टर्न लेकर वापस भी ले ली। अगली खबर है भूकंप के बारे में। महाराष्ट्र के नासिक से हिमाचल के चंबा और अफगानिस्तान तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एक ही दिन में 4 अलग अलग भूकंप दर्ज किए गए हैं। शेयर बाज़ार के बारे में भी आज हम जानकारी लेते हैं कि आज शेयर बाज़ार का स्थिति कुछ अच्छा नहीं रहा। शेयर बाज़ार में आज गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स करीब 200 अंक फिसला। होनासा कंज्यूमर के शेयर Q1 नतीजों के बाद 52 वीक हाई पर पहुंचे हैं और प्रॉफिट बुकिंग के कारण सोना 1117 रुपये सस्ता हुआ। सोने की तरह ही चांदी में भी गिरावट दर्ज की गई है। भाव में 1861 रुपये की गिरावट आई है। क्रूड ऑयल गिरा। ब्रेंट क्रूड $87 के नीचे आया। अगला समाचार H1B वीज़ा को लेकर है। अमेरिका में H1B वीज़ा नियम सख्त होने से भारतीय आईटी कंपनियों के आवेदन 38.5% घट गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जेटवर्क ने IPO के लिए सेबी में नया ड्राफ्ट भरा है। कंपनी करीब 2600 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है, जिसमें से 1800 करोड़ कर्ज चुकाने में जाएगा। जेटवर्क बड़ी कंपनियों को छोटे मंझोले मैन्युफैक्चरर्स से जोड़ने वाला बेंगलुरु बेस्ड B2B प्लेटफॉर्म है। AI बूम से एयरटेल जियो को डेटा सेंटर और क्लाउड सेगमेंट में फ़ायदे की उम्मीद है। फिल्म आवारापन 2 ने रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग में ही रिकॉर्ड बनाया। इस फिल्म ने बंटवारा 1947 की प्री सेल्स को भी पीछे छोड़ दिया है। 15 अगस्त तक दिल्ली में सुरक्षा कारणों से ट्रैफिक रूट बदला गया है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर मोबाइल ब्लास्ट की अफवाह से भगदड़ मची है। गोरखपुर में हत्या के एक मामले ने तूल पकड़ा है। बिजनौर में तेंदुओं की दहशत है। वन विभाग अलर्ट पर है। दिल्ली मेरठ रूट पर विकास परियोजनाओं की चर्चा तेज है। नमो भारत यानी RRTS कॉरिडोर का दिल्ली मेरठ सेक्शन अब पूरी तरह जनता को समर्पित हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 12,930 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया था
और खुद मेट्रो में सफ़र भी किया। अब चलते हैं बिहार की खबरों पर नज़र डालते हैं। पहली खबर, पूर्णिया के झंडा चौक पर आधी रात तिरंगा फहराने की 79 साल पुरानी परंपरा आज भी निभाई गई। यह परंपरा 1947 की आज़ादी की रात से जुड़ी है। स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर प्रसाद सिंह ने इसे शुरू किया था। पटना हाईकोर्ट को जल्द नया चीफ जस्टिस मिलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वी कामेश्वर राव के नाम की सिफारिश भेजी है। 6 अगस्त की कॉलेजियम बैठक में यह फैसला हुआ था। पटना पुलिस ने 336 फर्जी एपीके फाइलों से जुड़े साइबर ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस नेटवर्क से करीब 125 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा हुआ। 4 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। पटना के फुलवारी में वाहन जांच में झारखंड नंबर की गाड़ी से शराब बरामद हुई है। उत्पाद विभाग ने 2.5 लाख रुपए की शराब जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार किया। बिहार में मानसून फिर सक्रिय है। कई जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट जारी है। पटना में आज अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चलते हैं अब इंटरनेशनल खबरों की तरफ। सबसे पहली खबर सीरिया की है। सीरिया की अदालत ने बशर अल असद और उनके भाई को मानवता विरोधी अपराध में मौत की सज़ा सुनाई है, वो भी उनकी गैर हाजिरी में। तुर्की की संसद ने कुर्द विद्रोहियों यानी पीकेके के लिए 100 शर्त माफ़ी कानून पास किया। शुरुआत में पीकेके अलग कुर्द देश चाहता था। बाद में मांग बदलकर तुर्की के अंदर ही ज़्यादा स्वायत्तता और अधिकारों की हो गई। अब उनके नेता अब्दुल्ला ओकलान के आह्वान पर पीकेके ने हथियार डालने और संगठन भंग करने का ऐलान कर दिया है। बदले में तुर्की सरकार ने हजारों लड़ाकों को माफ़ी दे दी है। स्पेन में 1 सदी से ज़्यादा समय बाद पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा गया। यमन में हुती विद्रोहियों और सरकारी सेना के बीच रात भर झड़पें जारी रही। ईरान में एक और महिला को फांसी दी गई। 2026 में अब तक यह 14वीं फांसी है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। यूरोप की आज की बुलेटिन में मिडल ईस्ट तनाव और तुर्की कुर्द कानून जैसी बड़ी खबरों का राउंडअप छाया रहा। अमेरिका में H-1B वीज़ा नियमों की सख्ती से ग्लोबल टेक कंपनियों पर असर पड़ा है। तो मिलते हैं फिर अगले दिन इसी समय देश दुनिया की खबरों के साथ। नमस्कार, जय हिंद।